कि आप लोग को पता है कि अपना क्लास स्टार्ट हो गया है रेलवे का। तो आज ही मैं आपको विटामिन के बारे में बताऊंगा। जितने भी विटामिन से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ विटामिन के नाम और क्या क्या बोले जाते हैं, मैं सबको आपको बताऊंगा। विटामिन का स्रोत क्या है, विटामिन से कौन सा रोग होता है, किस विटामिन को किस नाम से जाना जाता है, मैं इसका कुछ टिप भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। विटामिन, सबसे पहले ये जानते हैं विटामिन क्या होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में विटामिन की खोज फंक ने की थी। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है। CHSL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, MTS में पूछा गया है, रेलवे में तो पूछा ही जाता है। खनिज, विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने 1912 ईस्वी में। विटामिन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन आपका होता है BC और वसा में घुलनशील ED, AD, EK, या इसी को आप लोग बोल सकते हैं कीड़ा, KEDA, कीड़ा। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। कीड़ा जो होगा वसा में क्या होता है? घुलता नहीं है, लेकिन पानी में क्या हो जाएगा? जाएगा तो मर जाएगा, इसलिए पानी में ये नहीं पाया जाता है। उसके बाद BC, जल में घुलनशील BC विटामिन। अगर जल में, देखिए क्यों नहीं हुआ, कीड़ा जल में नहीं पाया जाता है क्योंकि कीड़ा जल में क्या हो जाता है? मर जाता है, इसलिए ADE मतलब कीड़ा, ये विटामिन हो गया आपका वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील, वसा में घुलनशील। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कौन सा जल में घुलनशील है? BC, वसा में घुलनशील ADE मतलब कीड़ा। उसके बाद फिर ये आपका आ जाता है कि निम्नलिखित में से ये प्रश्न पूछा गया है, विटामिन द्वारा ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। मतलब ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आपका दिया रहेगा विटामिन, दिया रहेगा वसा, दिया रहेगा कार्बोहाइड्रेट, दिया रहेगा प्रोटीन, दिया रहेगा। ये 4 ऑप्शन दिए रहते हैं आपका। तो आपकी जो विटामिन होती है, विटामिन के द्वारा ऊर्जा नहीं प्राप्त की जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। विटामिन के द्वारा ऊर्जा नहीं प्राप्त की जाती है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया। इसको आप लोगों को ध्यान दिया। आपको चारों ऑप्शन दिया रहेगा, कार्बोहाइड्रेट रहेगा, वसा रहेगा, प्रोटीन्स रहेगा, विटामिन रहेगा। ये चारों दिया रहेगा। उसी में पूछेगा निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, तो आपका क्या हो जाएगा? विटामिन के द्वारा। विटामिन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उसके बाद ये हो गया आपका विटामिन। विटामिन के अन्य नाम हो गए, विटामिन का स्रोत हो गया, इससे कौन सा रोग होता है, ये सारा का सारा प्रश्न आपको दिया गया है। विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। इसका स्रोत क्या है? अंडा, मछली, घी, अनाज, गाजर, और इसी में एक पाया जाता है आपका पपीता। पपीता भी प्रश्न पूछा जाता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो विटामिन ए सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। पूछता है निम्नलिखित में अगर आपको रतौंधी हो गई तो आपको सबसे ज्यादा किसका सेवन करना चाहिए? गाजर का सेवन करना चाहिए। कैरोटीन में होता है गाजर, इंग्लिश भी नाम आता है, कैरोटीन में होता है गाजर। उसके बाद विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। यह मांस में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। इसमें भी आपका पपीता पाया जाता है। पपीता आपका विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन B1 में पाया जाता है, और विटामिन C में भी पाया जाता है पपीता। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से प्रचुर मात्रा में विटामिन किसमें पाया जाता है? प्रचुर मतलब होता है अत्यधिक, किसमें पाया जाएगा? विटामिन ए में। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए में पपीता पाया जाता है। ये प्रश्न वीडियो में पूछा गया था 2018 में। विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 या इसी को बोलते हैं जी, विटामिन B2 या जी, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। इसका स्रोत है मांस, हरी सब्जी, पनीर। इससे क्या हो जाता है? विटामिन B2 की कमी से क्या हो जाता है? ओंठ फट जाता है, त्वचा में फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, जीभ में सूजन आ जाती है। ये आपका हो जाता है विटामिन B2 की कमी से। उसके बाद आ जाता है विटामिन B3 या इसी को डबल P के नाम से जाना जाता है। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन। ये आपका टमाटर में पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है। मतलब इसके स्रोत क्या है? टमाटर, मूंगफली, यकृत। और इससे कौन सा रोग हो जाता है? त्वचा रोग। विटामिन B3 से त्वचा रोग, मानसिक विकार रोग, पेलाग्रा रोग, तो सॉरी पेलाग्रा नहीं, ये नहीं है, पेलाग्रा नहीं है, त्वचा रोग, मानसिक विकार रोग, त्वचा रोग। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। त्वचा रोग निम्नलिखित में से संबंधित है, किससे संबंधित? विटामिन B3 से। उसके बाद आपका आ जाता है विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक।
विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक। यहाँ से आपको ये मिलान में भी पूछा जाता है, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ ये पूछा जाता है। पेंटोथेनिक, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक। यहाँ इसका स्रोत क्या है? यकृत है, अनाज है, दाल है, दाल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा रोग और लकवा रोग हो जाता है। लकवा की शिकायत हो जाती है, पेलाग्रा रोग हो जाता है। किस कमी? विटामिन B5 की कमी से। विटामिन B6 बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पायरिडॉक्सिन, इसका स्रोत क्या है? दूध है, सब्जी है, अनाज है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया और चर्म रोग हो जाता है। चर्म रोग जैसे आपके चमड़ी सफेद हो जाती है, कहीं कहीं धब्बी हो जाती है, तो वो आपका किस कमी होता है? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी से हो जाता है। विटामिन B7 या इसी को बोला जाता है यच, इसका नाम क्या है? बायोटिन। बायोटिन यह होता है मांस, मछली, अंडा। इसका मुख्य स्रोत क्या है? मांस है, मछली, अंडा है। या बालों का झड़ना, विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाता है? बाल झड़ जाते हैं और क्या हो जाता है? लकवा हो जाता है। विटामिन B7 की कमी से क्या हो जाता है? बाल झड़ने लगते हैं, लकवा की बीमारी हो जाती है। उसके बाद विटामिन B9 है, फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? फोलिक अम्ल। ये सेब में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है। विटामिन B7 की कमी से क्या रोग हो जाता है? पेचिश रोग हो जाता है। पेचिश का मतलब क्या होता है? आप लोग समझ सकते हैं। विटामिन B9 का मतलब विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पेचिश रोग हो जाता है। उसके बाद विटामिन B12 बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। साइनोक्लोबिन, साइनोक्लोबिन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्लोबिन। ये इसका स्रोत क्या है? यकृत है, मांस है, मछली है। ये तंत्रिका तंत्र में प्रभावित करता है। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र गड़बड़ा जाती है, न्यूरॉन्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। तंत्रिका तंत्र क्या हो जाती है? गड़बड़ी आ जाती है। उसके बाद आता है विटामिन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होता है? विटामिन सी, इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड या खट्टे फलों में। इसका मुख्य पदार्थ क्या है? खट्टे फल। विटामिन सी आपके खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, पपीता में। सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन? विटामिन डी का रासायनिक कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये विटामिन डी जो है आपका फलों और सब्जियों से नहीं प्राप्त होता है। विटामिन डी फल और सब्जी से नहीं मिलता, इसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसके रोग से कौन होता है? रिकेट्स, हड्डी वाला रोग, मतलब आपकी हड्डियों में कमजोरी आ जाएगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। उसके बाद आता है विटामिन ई, टोकोफोराल। विटामिन ई, टोकोफोराल, विटामिन ई। इसके विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? प्रजनन की क्षमता कमी आ जाती है। प्रजनन, जैसे किसी भी स्त्री हो या पुरुष हो, अगर उसके बच्चे नहीं हो रहे तो उसमें कौन सी कमी है? विटामिन ई की कमी है। मुख्य स्रोत क्या है? अंकुरित बीज। अंकुरित बीज इसका मुख्य स्रोत है। प्रजनन क्षीणता किससे होती है? विटामिन ई में प्रजनन क्षीणता हो जाती है। उसके बाद आता है आपका लास्ट विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिनोक्लोबिन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिनोक्लोबिन। इसका मुख्य स्रोत है सोयाबीन, अंडा, टमाटर। इससे रक्त कल्पता, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रक्त कल्पता या हेमोरोज। कहने का मतलब ये है विटामिन के की अगर आपके अंदर विटामिन के नहीं है तो आपका जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं, अगर आपको चोट लग जाएगी तो आपका ब्लड क्या होगा? बहता रहेगा, आपका ब्लड रुकेगा नहीं, विटामिन के की कमी की वजह। अगर आपका शरीर में विटामिन के पर्याप्त मात्रा में है तो आपका जो है ब्लड, मतलब कि चोट लगने पे आपको थोड़ी देर ब्लड बहेगा, उसके बाद आपका ब्लड क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो ये होता है आपके विटामिन है। ये सारा का सारा विटामिन मैंने पूरा आपको एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर करा दिया। इससे बाहर का विटामिन से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। और जो भी बन सकते हैं मैंने, देखिए विटामिन ए जो होता है ये यकृत में संचित होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। ये प्रश्न पूछा गया है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है? यकृत में। यकृत में संचित होता है। किसमें? विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। विटामिन B1, अगर चावल को आप क्या कर देते हैं? धुल देते हैं। चावल को धोने पर क्या हो जाता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को धुलने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो है विटामिन B12, विटामिन B12 जो है ये जंतुओं में स्वयं निर्मित होता है। विटामिन B12 जो होता है जंतुओं में स्वयं निर्मित होता है। विटामिन B12 जंतुओं में स्वयं निर्मित हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी को अगर आप उष्मा देंगे तो तुरंत क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है।
विटामिन सी को गर्म करने पे वह तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन डी जो होता है ये आंत में संचित होता है। विटामिन डी किसमें संचित होता है, आंत में विटामिन डी आंत में संचित होता है। उसके बाद जो आपका विटामिन ए है, विटामिन पूछता है निम्नलिखित में विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता है, तो जो आपकी आंत होती है, आंत में एक पाया जाता है कॉलन, वहीं में इसका क्या होता है, बैक्टीरिया के द्वारा निर्माण होता है। विटामिन ई आपकी जो आंत होती है, बड़ी वाली आंत होती है, उसी में एक होता है कॉलन, एक भाग होता है बड़ी आंत का, तो वहीं पर ये आपके विटामिन ए का निर्माण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो ये था आपके विटामिन से संबंधित प्रश्न जितने भी थे, मैंने सारा का सारा एक ही क्लास में पूरा का पूरा कवर करा दिया है। इससे बाहर का कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछेगा इसका रासायनिक नाम पूछेगा, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 BC, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लेगा, या तो इससे रोग संबंधित पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से रोग कौन सा होगा। उसके बाद ये अधिकतर ये पूछा था, जब विटामिन ए गाजर का मुख्य स्रोत है, रतौंधी से विटामिन बी। उसके बाद आपका ये था अधिकतर विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, आंवला या खट्टे फल है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, अंकुरित बीज। यही सारे ज्यादा के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें विटामिन ए डी, ए बी सी डी, अगर इसको आप भूल जाते हैं तो ए सी डी, विटामिन ए बी सी डी ई के, इसका एक ट्रिक है, रथ पर एक टॉफी, रा से रेटिनॉल, था से थायमीन, पर से पर नहीं होता, ये साइलेंट होता है। ए से स्कर्वी एसिड होता है, उसे का से क्या हो जाता है, डी वाला आपका जो होता है, ए से स्कर्वी एसिड, उसके बाद डी से हो जाता है आपका कैल्सीफेरॉल, उसके बाद टा से आपका टोकोफेरॉल, और फा से क्या हो जाता है, फिलोक्लोबिन। ये आपका हो जाता है एक टिक, रथ पर एक टाफी, मतलब या रथ पर एक टाफी, याद पर इस पे आपका साइलेंट होता है। यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर आपका यहाँ से 100% फिक्स है। खास करके आपको ये ध्यान देना है, विटामिन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।